जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और उसके बारे में थ्योरी भी बताएंगे, ताकि कोई अन्य क्वेश्चन भी आता है तो आपका अच्छे से हो जाए। तो आप सभी लोग जो सज्जनों के साथ जुड़ जाए सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ। टॉपिक का नेम क्या है? हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के बारे में देखते हैं कि क्या अवधारणा दी गई है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य हेल्थ का सर्वाधिक महत्व है। स्वास्थ्य के बिना धन संपत्ति मनोरंजन और अन्य सुविधाएं महत्वहीन हैं। कहते हैं जो व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ होता है वह संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। और WHO के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी गई है, हिंदी में पहले देख लेते फिर इंग्लिश में। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, केवल रोग और अपंगता का अभाव ही नहीं। ये हिंदी में हेल्थ की परिभाषा थी, और इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये जो डिफिनेशन है ये WHO के अनुसार है, याद रखिएगा। वेबस्टर के अनुसार स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोग अथवा दर्द से मुक्त होने की अवस्था है। कभी कभी डायरेक्ट इसकी डिफिनेशन देके नीचे मतलब राइटर के नाम दे दिए जाते हैं कि ये किसके अनुसार है। तो आपको याद रखना है, दो डिफिनेशन हेल्थ की आपको अच्छे से याद रखना है, एक WHO के अकॉर्डिंग और दूसरी वेबस्टर के अनुसार, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोगों अथवा दर्द से मुक्त होने की अवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है स्वास्थ्य की अवधारणा। तो स्वास्थ्य की अवधारणा को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। स्वास्थ्य के विषय में प्रारंभ से ही समानता नहीं पाई गई, केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य माना गया है, जबकि स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्रियाशीलता से है। जो व्यक्ति शरीर और मन से पूरी तरह क्रियाशील है उसे ही पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य मुख्यतः एक व्यक्तिगत स्वीकार्यता है। यह आवश्यक नहीं कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य को एक ही रूप में स्वीकार किया जाए। तो ये स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। बाकी क्योंकि कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो उनको टैकल करने के लिए थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एक रोज़ एक टॉपिक की थ्योरी बताती हूँ, तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर देख लें। भले ही आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप उसको स्पीड में लगा के देख लें, लेकिन देखें ज़रूर के रूप में स्वीकार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की निजी परिभाषा होती है, जो कि उसका नज़रिया और स्वास्थ्य की विशेषज्ञों से मेल नहीं खाती है। देख लेते हैं क्या है। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बदलती हुई इन अवधारणाओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ: बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हॉलिस्टिक और वेलबीइंग। तो ये 5 जो पॉइंट दिए गए हैं ये हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैं, इनको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में कौन सा पॉइंट नहीं है या कौन सा है। तो बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हॉलिस्टिक एंड वेलबीइंग। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के 5 पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। स्वास्थ्य एक बहुआयामी या बहुतत्वीय धारणा है। यह अनेक कारकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कारकों को अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। ये सभी कारक जिन पर स्वास्थ्य का निर्धारण होता है, तो स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है, तो इनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। जैविक निर्धारक तत्व, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट।
पर्यावरणीय निर्धारक तत्व, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, लाइफ स्टाइल, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, राजनैतिक निर्धारक तत्व, सोशल इकोनॉमिक निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित निर्धारक तत्व। तो ये आपके कुछ निर्धारक तत्व हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जरूरी है, ताकि ये समझ में आए कि आप लोगों को कि जो थ्योरी बताई गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। व्यवहारिक एवं मानसिक सामाजिक व्यवहारिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित निर्धारक तत्व, जिसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो इस प्रकार हैं: एडिकेट न्यूट्रिशन, एडिकेट स्लीप, जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड रिलेशन या सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो व्यवहारिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित कुछ निर्धारक तत्व हैं, उसके भी कुछ एलिमेंट हैं, जो क्या है: पर्याप्त पोषण होनी चाहिए, पर्याप्त नींद होनी चाहिए, जॉब संतुष्टि होनी, मधुर संबंध होना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन में जरूर आएंगे। चलिए अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो आपको पर्यावरणीय कारक नहीं है वो आपको बताना है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या सैद्धांतिक। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लेकिन सैद्धांतिक नहीं पढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? आनुवांशिक परिपूरक, आर्थिक स्थिति, धूम्रपान और शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धूम्रपान या स्मोकिंग। और ये जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ये आपका यूपीपीएससी एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक है? जैव निर्धारक की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव, खराब पोषण या आनुवांशिक परिपूरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक मिनट, ऑप्शन नीचे ऊपर हो गए, ये बी है। एक मिनट, ये बी है और ये सी है। तो आनुवांशिक परिपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीति व्यवस्था शामिल है? पर्यावरणीय में, जैविक में, व्यवहारिक में या सामाजिक में। क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीति व्यवस्था शामिल है? तो सामाजिक में। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया एक्ट 1920। ऑप्शन बी, श्रीवास्तव समिति 1975। और ऑप्शन डी, यहाँ पे मुदलियार होगा, बुदलियार नहीं, मुदालियार होती है, 1962। और भोरे समिति 1946। तो आप लोगों ने कमेटी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारी कमेटी के बारे में डिटेल में समझाए हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोर समिति 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है? मानसिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक या उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य का आयाम ये सभी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविकीय निर्धारक नहीं है? जैविकीय निर्धारक नहीं है। आयु, आनुवांशिक, आर्थिक कारक या लिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविकीय निर्धारक या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है? आयु, आनुवांशिक, आर्थिक कारक या फिर लिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है या क्वालिटी नहीं है? संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, विशिष्टता, पोषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोषण। यहाँ पर पूछा है स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है। संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, विशिष्टता, पोषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को फाइंड करना है। ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर अविकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में कम होती है। ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर कम होना देश की स्वास्थ्य संपन्नता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी, जन्म दर अधिक होना परिवार नियोजन की सफलता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जन्म दर अधिक होना परिवार नियोजन की सफलता को प्रदर्शित करता है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये आपको फाइंड करना है। जीवन प्रत्याशा जीवन की औसत आयु दर होती है। जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है। ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा देश के स्वास्थ्य विकास को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी, जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर होती है। और यहाँ पर बोला है कि असत्य कौन सा, तो जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यही पॉइंट असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के जैविक चिन्ह सामान्य रूप से कार्यरत नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है, रोग होने की स्थिति में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऑप्शन सी, रोग होने की दशा में शरीर कार्य प्रभावित होती है। या ऑप्शन डी, रोग शरीर की एक सामान्य अवस्था है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोग शरीर की एक सामान्य अवस्था है। यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।